वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का दिनांक 29/9/2021 29 सितंबर 2021 की जो आपकी वर्कशीट है उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये निबंध लेखन से लिया गया है। तो आप देखिए, पहला प्रश्न है, निबंध किसे कहते हैं। तो आपको इसमें निबंध की परिभाषा बतानी है। तो आप यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। निबंध अंग्रेजी शब्द का जो ऐसे है उसका हिंदी पर्याय है, ठीक है ना। ये तो आप सबको पता है। निबंध शब्द का अर्थ क्या है? अच्छे प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात वह गद्य रचना जिसमें किसी विषय का सीमित आकार के भीतर निजीपन हो, स्वच्छता हो, सौष्ठव हो, सजीवता हो और आवश्यक संगति से प्रतिवादन या वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। तो यह है निबंध की परिभाषा या फिर निबंध किसे कहते हैं, इधर से आप लिख लेना। दूसरा प्रश्न आप देखिए, निबंध की प्रचलित शैलियों में से किन्हीं 4 शैलियों का नाम लिखिए। तो जो निबंध की प्रचलित शैली है उनमें से 4 शैलियों का नाम लिखना है। तो एक समाज शैली आप लिख दीजिए, व्यास शैली, तिरंग या विक्षेप शैली, विवेचन शैली। 5वीं मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दी है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे भी व्यंग शैली का नाम भी दे दिया है। अब एक बार आप शैलियों को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो फिर आप इसका अर्थ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो समाज शैली किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम शब्दों के अंदर विषय का ज्ञान दिया जाता है। ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है कम शब्दों में, उसे क्या कहते हैं? समाज शैली कहते हैं। दूसरा है व्यास शैली। व्यास शैली में क्या होता है कि जो निबंधकार है वो तथ्यों को खोलकर निबंध लिखता है, तो उसे व्यास शैली कहा जाता है। तीसरा है तिरंग या विक्षेप शैली। तो तिरंग या विक्षेप शैली किसे कहते हैं? तो तिरंग या विक्षेप शैली कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो निबंधकार है ना वो अपने मन के अनुसार निबंध लिखता है। जो उसके मन में जो बात आती है उसे वो निबंध में लिखता है, उसे तिरंग या विक्षेप शैली कहते हैं। चौथा है विवेचन शैली। विवेचन शैली नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें तर्क वितर्क के माध्यम से जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, निबंधकार जो होता है वो तर्क वितर्क के माध्यम से वो प्रमाण प्रस्तुत करता है और फिर व्याख्या करता है उस विषय की, तो उसे विवेचन शैली कहते हैं। 5वां व्यंग शैली। इसमें भी आपको नाम के अनुसार समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करता है कि निबंधकार व्यंग के माध्यम से उस निबंध पर अपना विचार प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार के लिखे जा सकते हैं। तो इनमें से जो भी शैली आपको पसंद है उस शैली के रिलेटेड आपको एक निबंध पढ़ना चाहिए। या आप नेट पर सर्च करके इनमें से जो शैली आपको सबसे अच्छी लगी है उसका एक निबंध आप ज़रूर पढ़ें, जिससे क्या होगा, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आपका इंटरेस्ट भी जागृत होगा। तो आप तीसरा प्रश्न देखिए, स्थूल रूप से निबंध की कितनी कोटियाँ मानी जाती है। तो स्थूल रूप से निबंध की कितनी कोटियाँ मानी जाती है? तो 2 कोटियाँ मानी जाती है। कौन सी? एक तो व्यक्ति प्रदान और विषय प्रदान। तो यहाँ से भी आप नाम लिख लीजिए। चौथा प्रश्न आप देखिए, निबंध के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो निबंध के प्रमुख अंग बताने हैं। तो निबंध के प्रमुख अंग 3 होते हैं, भूमिका, विस्तार और उपसंहार। तो इनकी जगह 3 नाम और दिए जाते हैं, एक तो आरंभ, एक होता है मध्य और एक होता है अंत। पर आप ये 3 नाम की जगह आरंभ, मध्य और अंत की जगह आप भूमिका, विस्तार और उपसंहार लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा अगर एग्ज़ाम में भी प्रश्न आता है तो देखिए आप भूमिका, इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें जो विषय है उसका परिचय दे दिया जाता है, यानी इसे हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं। दूसरा है विस्तार, इसमें क्या करते हैं कि विषय का जो वर्णन करा जाता है। और तीसरा है उपसंहार, जिसमें क्या होता है कि अब विषय पर चर्चा तो समाप्त हो गई है, जो विषय पर जो चर्चा हो रही थी वो चर्चा क्या हो गई, समाप्त हो गई, ये चर्चा तो खत्म हो गई। अब क्या करते हैं तो उसका सारांश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उपसंहार में सारांश लिखते हैं। और कुछ सजेशन देना है तो वो सजेशन देते हैं, उनको एडवाइस देनी हो तो वो भी हम इसमें उपसंहार में दे देते हैं। अब आप देखिए इसमें 5वां प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में आए एक निबंध और निबंध है, आपके जो पाठ्यक्रम में जो निबंध आया है और उसमें जो रचनाकार का नाम है वो दोनों आपको निबंध और रचनाकार का नाम लिखना है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर आप देखिए। तो इसमें आपके बाजार दर्शन आरोप बुक के अंदर जो 12वां लेसन है आपका वो है बाजार दर्शन। तो ये बाजार दर्शन एक निबंध है, तो आप ये बाजार दर्शन का सारांश लिख दें उसमें आपकी कॉपी के अंदर, और साथ में रचनाकार का नाम लिखें तो वो जिनेंद्र कुमार हैं। तो वहाँ पे आपको नाम भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देखकर लिख लें, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो। 6ठा प्रश्न देखिए आप, निबंध रचना के प्रमुख 3 तत्व कौन कौन से हैं बताइए। तो निबंध रचना के 3 प्रमुख तत्व आपको बताने हैं। तो इसमें जो प्रमुख तत्व है मैंने सभी का नाम लिख दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे तत्व आपको पता होने चाहिए। एक तो है संक्षिप्तता, दूसरा है गद्य की अनिवार्यता, तीसरा व्यक्ति की प्रधानता, सजीवता, भाषा शैली। तो देखिए संक्षिप्तता आप 1-3 लिखना है आपको, तो संक्षिप्तता लिख दीजिए आप, और इसमें लिख दीजिए गद्य की अनिवार्यता, और तीसरा भाषा शैली आप लिख सकते हैं। तो संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षिप्त में लिखा होना चाहिए, गद्य की अनिवार्यता होनी चाहिए, व्यक्ति प्रधानता होनी चाहिए कि व्यक्ति के अनुभव और वो भी इसमें हो, सजीवता होनी चाहिए, सजीव हो वो, और उसकी भाषा शैली सही होनी चाहिए, भाषा शैली। तो ये सारे में से आप 3 लिख लीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सभी प्रमुख हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे अक्टूबर आने वाला है आपके,
तो आप अगर चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि अक्टूबर से पढ़कर कैसे हम 95% ला सकते हैं, 12th क्लास के लिए ही बनाऊँगा मैं, तो कैसे पढ़कर हम 95% लाएँ 12th क्लास में अक्टूबर से। तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें। और एक चीज़ और आपको कमेंट करनी है कि आपके विषय कौन कौन से हैं, आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वो सब्जेक्ट का नाम भी आप लिख दीजिए, क्योंकि किसी के पास भूगोल है तो किसी के पास राजनीति है तो किसी के पास अर्थशास्त्र है। तो आप अपने 5 सब्जेक्ट के नाम आप लिखकर, जो आपके 5 सब्जेक्ट है, और वो नाम लिख दीजिए और कह दीजिए कि इस पर वीडियो बना दीजिए कि अक्टूबर से पढ़कर कैसे हम टॉप कर सकते हैं या 95% या 90% ला सकते हैं। तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और वो वीडियो वाकई में बहुत शानदार होगी। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।